बहुत बड़ी बात जो शायद आपके लिए एक असमंजस का विषय है। जनता को गुमराह करने के लिए किस हद तक आज मीडिया और प्रशासन जा रहा है, ये बातें भी जनता के सामने आनी चाहिए। एक छोटी सी लड़की को पीड़िता बताकर, उसके परिवार को पीड़ित बताकर न जाने कितने ही दूसरे परिवारों को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका एक प्रमाण बहुत बड़ा खुलकर सामने आया जब एक छोटी सी बच्ची को संत आशाराम जी बापू के साथ गलत अवैध संबंध बता दिए गए। उसके माता पिता ने संत आशाराम जी बापू को अपने घर में आमंत्रण दिया था। संत आशाराम जी बापू एक संत हैं और भक्तों के घरों में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां संत आशाराम जी बापू ने उसके माँ बाप के सामने उस छोटी बच्ची के कंधे पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया, उस वीडियो क्लिप को लेकर न जाने कितने चैनलों ने विकृत करके खतरनाक तरीके से दिखाया। इतना ही नहीं, उस छोटी सी बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए उसकी मां को शिल्पी बता दिया गया और उस बच्ची को संत आशाराम जी बापू के साथ गलत संबंध बता दिए गए। अब यह बात उठकर सामने आती है कि एक परिवार को पीड़ित बताकर दूसरे परिवार के साथ ऐसा करना क्या यही न्याय है? इतना ही नहीं, उसके परिवार ने जब ये बातें चैनलों पर देखी तो उसके परिवार में काफी रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने मीडिया के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज करवाई। आज मीडिया कर्मियों के खिलाफ जब 0 एफआईआर दर्ज हुई और पोक्सो की धारा लगी तो भी मीडिया कर्मियों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? संत आशाराम जी बापू के 75 वर्ष की उम्र के एक संत को केवल शक की बिनाह पर जेल में ले जाया गया और 4 महीने से उनको जेल में रखा हुआ है। आज पोक्सो की धारा तो उन चैनलों पर भी लगी है, तो उन चैनल वालों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो लिखा दिख रहा है कि आसाराम का एमएमएस, ये पूरा सच है। एक कमरा है, आसाराम एक कुर्सी पर बैठे हैं, उनके घुटनों के साथ एक स्कूली छात्रा बैठी है। उम्र यही करीब 12 साल के आसपास होगी। सामने एक दूसरी लड़की भी है। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक ठाक दिखता है। आगे की कहानी शर्मनाक और हैरान करने वाली है। इस कहानी में क्या है पहले वो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि ये वीडियो कहां से आया और किसने बनाया। आसाराम और आसाराम के दिमाग के सच के बारे में आपने अब तक सुना, खूब सुना, लेकिन आज देखिए और देखते रहिए। हम कुछ नहीं कहेंगे, अगले 2 मिनट बस आप देखते रहिए। इस एमएमएस का एक एक सच हम आपको बताएंगे, कहां से कैसे आया एमएमएस। लेकिन पहले आप इस एमएमएस में आसाराम को देखिए। क्या नहीं सुना आपने आसाराम के खिलाफ? क्या नहीं कहा लोगों ने आसाराम के खिलाफ? कितनी बातें नहीं कही गई आसाराम के खिलाफ? कितने सबूत नहीं पेश किए गए आसाराम के खिलाफ? लेकिन आज ये एमएमएस आसाराम को जानने और मानने वालों को हिलाकर रख देगा। आप बस कुछ मत देखिए, इस एमएमएस में बस ये देखिए कि आसाराम क्या कर रहे हैं। इस एमएमएस में आसाराम एक कमरे में बैठे हैं कुर्सी पर और आसाराम के पास ही स्कूल ड्रेस पहने एक मासूम लड़की घुटनों के बल बैठी। ये देखिए, आसाराम और लड़की के अलावा इस कमरे में कुछ महिलाएं हैं। ये महिलाएं थोड़ी उम्रदराज हैं। जैसा कि आसाराम के बारे में कहा जाता था, उनकी विषकन्याएं हुआ करती थी जो आश्रम की लड़कियों को आसाराम के पास समर्पण के लिए लाती थी। ये महिलाएं भी कुछ वैसी ही नजर आ रही हैं। ये देखिए, एक महिला सामने है और कमरे में 2 महिलाएं और हैं। इस कमरे में एक ही पुरुष है आसाराम के अलावा, और वो है शिवा। जी हाँ, वही शिवा जो आसाराम का सबसे खास सेवादार था। ये देखिए, यही है शिवा। लेकिन आप इन सबसे अलग आसाराम की हरकत पर नजर रखिए। जिस मासूम लड़की को आसाराम के पास बिठाया गया है, उस लड़की के कंधे पर आसाराम का हाथ है। ये हाथ रुक नहीं रहा है। आसाराम बार बार इस लड़की के कंधों पर हाथ फेर रहे हैं और जैसी हरकतें आसाराम यहाँ इस लड़की के साथ कर रहे हैं, उससे आसाराम की मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। ये हाल तब है जब आसाराम के कमरे में कई लोग हैं। जरा सोचिए, अगर ये लड़की आसाराम के कमरे में अकेली होती तो आसाराम की हरकतें हदें पार करने वाली होती।
कि आश्रम में पढ़ने वाली छोटी लड़कियों पर आसाराम की नीयत हमेशा से ही खराब रही है। पूरे एमएमएस में आसाराम ने इस लड़की को अपने पास से उठने नहीं दिया और लगातार और बार बार उसके कंधे और पीठ पर हाथ फेरता रहा। आसाराम की नीयत में क्या है, उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता, लेकिन हरकत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसाराम क्या कहना और करना चाहते हैं। ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बात पर थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है कि आसाराम की नीयत वैसी नहीं थी। इसके लिए इंडिया न्यूज में बतौर महिला अपने एक एंकर को यह खुली छूट दी कि वो बताएं कि 12 साल की लड़की की पीठ और कंधे पर आसाराम के हाथ होने के मायने क्या हैं। आसाराम की कलंक कथा अनंत है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसमें एक एक कड़ियां और जुड़ती हुई चली जा रही हैं। आज हम आपसे ज्यादा कुछ आसाराम के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको एक एमएमएस दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए आप जान जाएंगे कि दरअसल आसाराम की नीयत किस कदर खराब रहती थी, चाहे वो मासूम लड़कियों को देखता था या फिर वो देखता था किसी औरत को। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक एमएमएस। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये है आसाराम और उनके सामने देख पा रहे हैं एक पुरुष है, एक महिला और उसके ठीक सामने यानी कि आसाराम के दाहिनी तरफ एक मासूम 12 साल की लड़की मौजूद है। आसाराम पहले तो इन लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद अपने हाथ को इस लड़की की पीठ पर लेकर आते हैं। ये देखिए, ये आसाराम का हाथ है और उसके बाद धीरे धीरे 12 साल की ये मासूम शायद तमाम बातों से अनभिज्ञ होगी, उसको पता भी नहीं होगा कि आसाराम उसके साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मासूम से ये सोच कर गई है कि आसाराम भगवान है और वो उसे आशीर्वाद देंगे तो वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगी। यहाँ पर एक महिला आती है, उसके बाद ये महिला पीछे चली जाती है, लेकिन आसाराम लगातार अपने हाथ को उसकी पीठ पर रखे रहते हैं और धीरे धीरे करके उसकी पीठ को सहलाते हैं। ये देखिए, उनका हाथ मूव करता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ। और ये तस्वीरें अपने आप में बता देने के लिए काफी हैं कि दरअसल आसाराम की नीयत कितनी ज्यादा खराब थी। 12 साल की मासूम बच्ची के साथ भी आसाराम ने बुरा बर्ताव ही किया। और यहाँ पर देखिए, एक तरफ वो महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद वो फोन पर बात करते हैं। गांव में रहता हूँ और मैं यहाँ पर करीब 10 साल से रहता हूँ और इसी मकान में मैं 4 साल से रहता हूँ। और बापूजी से मैं दीक्षित हूँ। परम पूज्य बापूजी को बार बार प्रार्थना करने पे बापूजी हमारे घर पे पावन करने के लिए पधारे थे उस टाइम पे। और मीडिया वाले जो बता रहे वो ध्यान कुटीर बता रहे, वो एक्चुअली मेरा खुद का मकान है। और वो जो लड़की बता रहे, शिल्पी बता रहे, वो एक्चुअली मेरी वाइफ है। और जो मीडिया वाले बता रहे गुरुकुल की जो छात्रा बता रहे, वो मेरी भतीजी है और वो उसी टाइम पे स्कूल से आई हुई थी। और मीडिया वाले उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे कि बापूजी उसको मैनिपुलेट कर रहे। और उन्होंने उसी सीडी को, मेरी घर की सीडी को उन्होंने टेम्पर करके आगे मीडिया वाले बता रहे बार बार।